जी बिल्कुल, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाता है, 3 बच्चों की जान चली जाती है, लेकिन हादसे के ज़िम्मेदार कौन है वो फ़िलहाल अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल घटनास्थल के पास मौजूद है तमाम जो छात्र तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वी वांट जस्टिस के जो है लगातार नारे लगा रहे हैं। छात्रों में रात से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि छात्रों का यही मानना है कि सरकार की नाकामी और जो कोचिंग सेंटर को चलाने वाले ओनर हैं उनकी नाकामी की वजह से जो है तमाम व्यवस्था जो है बिगड़ती हुई नज़र आती है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। कितने टाइम से यहाँ पर हैं? देखिए सर, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कल रात 9 बजे से यहाँ पर हूँ। ये जो मौतें हुई हैं, 3 मौतें, इसके 3 जिम्मेदार हैं। एक तो एमसीडी जिम्मेदार है, एक दिल्ली सरकार और एक जो ऑनर है। इन तीनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा 4 दिन पहले कैसे पटेल नगर में एक युवक की मौत हो जाती है। तो ये बहुत जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव है। 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार को इस पर बोलना पड़ेगा। देखिए और भी स्टूडेंट है, क्या नाम है? प्रज्वल बंसुड़े। स्टडी कर रहे हैं यूपीएससी? हाँ, यूपी। कितने टाइम से? 2 महीने से यहाँ है। कैसे यहाँ पे इस तमाम लाइब्रेरी जो बेसमेंट में ही बनी हुई है? हाँ, सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में पानी वगैरह चला जाता है। वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं आपकी तरफ से, क्या मांग है आपकी? सारी लाइब्रेरी अंडरग्राउंड बंद होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक कनेक्शन ठीक करने चाहिए और प्रिवेंशन मेजर्स लेने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन। क्या नाम जा रही है वो बंद होनी चाहिए। वी वांट जस्टिस के नारे वहां पर मौजूद छात्र लगा रहे हैं। साहिल, आपके पास हम लौट रहे हैं। प्रगति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में राजेंद्र नगर में जो बड़ा हादसा हुआ उस पर पुलिस ने दर्ज करी एफआईआर। 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। आपको बता दें 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दोनों से पुलिस कर रही है पूछताछ। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोग फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, क्योंकि एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज कर ली गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिरकार इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोनों से लगातार पुलिस कर रही है पूछताछ। बिल्कुल, लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन कैसे हालात बने हैं और किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? क्योंकि देखिए राजेंद्र नगर जहां पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और वहां पर पानी घुस जाता है। इसके बाद 3 छात्रों की जान चली जाती है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर बना मौत का दरिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी। पानी भरता रहा, छात्र चीखते रहे और लोग देखते रहे। दिल्ली में आईएएस बनने आए थे, लेकिन सिस्टम ने जान ले ली। देखिए सीएम साहब, देखिए एलजी साहब, ये आपकी दिल्ली है। यहाँ कोई मरे जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। टोटली गलती बोलूंगा तो एमसीडी और कोचिंग सेंटर दोनों की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो सिस्टम में सब मिले हुए हैं। ये देश की राजधानी की वो तस्वीर जो लोगों को डरा रही है और प्रशासन से सवाल पूछ रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है, अफरा तफरी का माहौल है और अंदर छात्र फंसे हैं। वो छात्र जो आईएएस अफसर बनने का सपना लिए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इनकी जान ले ली। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 स्टूडेंट की इस समय मौत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसके भारी हिस्से को जो है बैरिकेड लगाकर और कॉर्डन ऑफ करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल 4 बजे के आसपास जो था एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ था और लगभग 9 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। एनडीआरएफ और दमकल विभाग ने दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 फीमेल बॉडीज और 1 मेल बॉडी जो है घटनास्थल से रिकवर की गई है। हादसे की यह तस्वीर सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां यूपीएससी की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंदर छात्र फंसे हुए थे, लिहाजा बिना देरी किए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पानी एकाएक अंदर चला जाता है और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस राहत बचाव के बीच ही करीब 2 घंटे बाद एक छात्र की डेड बॉडी मिलती है। खबर 3 छात्रों के लापता होने की थी, लिहाजा बाकियों की तलाश में टीमें जुटी हुई थी। कुछ देर बाद एक और शव बरामद किया जाता है और उसके कुछ देर बाद एक और।
यानी एक एक कर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। अब इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है, गुस्सा सिस्टम पर है, गुस्सा प्रशासन पर और गुस्सा उस दिल्ली सरकार पर जिसने दिल्ली को बदलने का भरोसा दिया था। We are aspirants, हम कैश काउज नहीं हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं। हम यहाँ पे चलाते हैं इस जगह को, तब भी हमको एज कैश काउज ट्रीट किया जा रहा है। We want justice for नीलेश राय who was murdered a week ago। पता नहीं और कितने मरेंगे, इसको एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पानी भरा होता है सर, डेली ऐसे ही पानी भरा होता है, उसमें से हम डेली निकल के जाते हैं। 10 दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ था, वो मेंस लिख रहा था अपना, तो कल हमारे साथ होएगा। हम लोग सर यहाँ पे पढ़ने आए थे, ना कि मौत के घाट चढ़ने आए थे। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी है सारी बेसमेंट वाली लाइब्रेरी बंद कर दी गई ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरी ऐसी चल रही है। किसी में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी में दूसरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब में ऐसे ही पानी भर रहा है। दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जांच से होने वाला क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 तारीख की यह तस्वीर तो अभी भूले नहीं होंगे जब पटेल नगर इलाके से आईएएस की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। नीलेश भी घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था। कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे नीलेश ने बाहर निकलने की कोशिश की। गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक लोग पहुंच पाते नीलेश की मौत हो चुकी थी। दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से जेल से चल रही है क्योंकि आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वो वहीं से दिल्ली सरकार का कामकाज देखते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है और इसके नतीजे भी एक एक कर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काफी मुश्किलें होती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, बड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। छात्रों का सीधा सा ये कहना है कि आखिरकार सिक्योरिटी नाम को ताक पर क्यों रखा गया? अगर एनओसी इंस्टीट्यूट को दी गई थी तो किस आधार पर दी गई थी? प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, जहां तमाम जो इंस्टीट्यूट मौजूद हैं उनमें बेसमेंट में ही लाइब्रेरी चल रही, वो भी बेसमेंट नहीं बल्कि B2 में लाइब्रेरी चल रही थी, जहां पर अचानक से पानी भर गया था और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से 3 छात्रों की जान चली गई जो अपना भविष्य बनाने के लिए कोचिंग सेंटर में आए थे। लेकिन इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ अब ये खासी नाराजगी छात्रों की तरफ से जाहिर की जा रही है और कार्रवाई की ये छात्र मांग कर रहे हैं। इनका सीधा सा आरोप यह है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और आखिरकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सवाल कई है कौन जिम्मेदार है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर, ये भी जान लेते हैं। प्रगति और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, हादसा हुआ है, हैरान ये तस्वीर करती है लेकिन सवाल भी कई उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले वहां पर अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए फिलहाल अभी मैं ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बेसमेंट में लगभग 1 फुट या 2 फुट तक जो पानी है वो अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते जो है दमकल कर्मी पानी को बाहर निकालने में अभी भी जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं अंदर बेसमेंट के पास आपको कुछ दमकल कर्मी जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पानी निकाला जाएगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है वो क्राइम स्पॉट पर विजिट करेगी, तमाम पहलुओं को, तमाम जो इन्वेस्टिगेट है वहाँ से शुरुआत की जाएगी और कुछ जो एविडेंस है जो वहाँ पे पुलिस को मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा अहम बताए जा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने भी इस पूरे दायरे को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ये बैरिकेड लगा के इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पानी अभी भी बाहर की तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं। रात से ही छात्रों का शुरुआती तौर से यही कहना है कि हम कोचिंग सेंटर्स को लाखों रुपये फीस देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर ज़ीरो व्यवस्था जो है वो कोचिंग सेंटरों की तरफ से की जाती है। लेकिन अभी DCP रैंक के जो अधिकारी हैं वो रात भर मौके पर मौजूद थे, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझा कि और
दिल्ली पुलिस ने भी यही जानकारी दी है इस मामले में कि दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को डिटेन किया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है साफ। और दूसरी ओर ये जानकारी भी निकल के सामने रही, जिस समय ये हादसा हुआ जो छात्र यहाँ से बेसमेंट से बाहर निकले थे उन छात्रों को पुलिस जो है बुलाएगी, उनसे जो सवाल है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे कि आखिरकार उस समय क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति बनी हुई थी, जो छात्र अंदर फंसे रह गए और जो छात्र पानी जब उस समय पहुंच रहा था बेसमेंट में वहां से वो बाहर निकलना शुरू हो गए थे। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उसके आधार पर ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं पुलिस की निर्भर करती है। लेकिन ये एक बार अभी की दोबारा तस्वीर दिखाना चाहूँ तो अभी भी बेसमेंट के आगे की तरफ, जो बिल्डिंग के आगे की तरफ जो हिस्सा है यहाँ पे पानी अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस जगह पे पानी की निकासी यानी कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या वो यहाँ पर बनी हुई है। वही छात्रों ने कहा कि 5 से 10 मिनट तक इस पूरे हिस्से में बारिश होती है तो 2 से 3 फुट तक जो पानी है वो इस सड़कों पे भर जाता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और यही वजह रही कि कल भी बारिश ज़्यादा हुई, बारिश होने के कारण बेसमेंट में जो पानी है वो भर जाता है, जिनका खामियाजा जो है 3 बच्चों ने भुगता जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे यूपीएससी की स्टडी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। ये तस्वीर भी देखिए, ये जो बड़े बड़े एमसीडी की जो यहाँ पे टैंकर्स नजर आ रहे हैं इनको रात में बुलाया गया था, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ फ्लो ज़्यादा हो गया था। तो अभी एमसीडी के ट्रक के जरिए जो है पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है, जिसके चलते यहाँ से पूरा हिस्सा जो साफ किया जाए। लेकिन जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो उसके बाद तमाम जो प्रशासन है वो एक्टिव हो जाते हैं, तमाम जो पार्टीज है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब ऐसी बिल्डिंग को बनाया जा रहा होता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी को चलाया जा रहा होता है, उसमें जांच का विषय कि आखिरकार उनके पास तमाम तरह के जो लाइसेंस होने चाहिए वो उनके पास है। इमरजेंसी एग्जिट, एंट्री एग्जिट कितने बनाए गए हैं बेसमेंट के अंदर। देखिए लापरवाही हुई है और लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। जांच होगी, इंतजार करना यही होगा क्या निकलकर सामने आता है। प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, देखिए इस हादसे के बाद देश की राजधानी जहां से अमूमन देखिए जब भी बरसात होती है, मानसून का समय आता है, ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना सरकार ना प्रशासन की ओर से सबक लिया जाता है। एक बार फिर से यह हादसा हुआ है। अभी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल पुनीता, ये पहला मामला नहीं है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है जब हम मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ऐसी इलाकों की बात करते हैं जिसे कोचिंग सेंटर हब कहा जाता है। यूपीएससी कोचिंग हब है, दूर दराज से कई बच्चे आते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। राउज आईएएस स्टडी सर्कल ये वही जगह है जहां पर बेसमेंट में पानी भरा और करीब 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें 2 छात्राएं और 1 बॉय स्टूडेंट बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही पुनीता ये रही कि जो ग्लास जैसे ही ब्रेक होता है तो बताया जा रहा है, जब हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की कि 10 मिनट के अंदर ही करीब 9 फीट पानी भर गया था। अब आप जरा सोचिएगा, जो बच्चे अंदर होंगे, 9 फीट पानी भरना 10 मिनट में कितनी बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो ये है, क्योंकि मौके पर 4 एमसीडी की गाड़ियां मौजूद हैं, अग्निशमन की गाड़ियां हैं, इसके अलावा दमकल विभाग मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है और ऐसे में जो पानी है वो निकाल लिया गया है। करीब 1 फुट पानी अब अंदर बचा होगा, बाकी पानी निकाल लिया गया है। वहीं अगर इस पूरे एकेडमी के ओनर की बात करें तो अभिषेक गुप्ता जो कि सीईओ बताए जा रहे हैं और वीपी गुप्ता जो कि चेयरमैन है, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि देखिए जब बेसमेंट बनाया जाता है तो कई नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, रूल्स रेगुलेशन के साथ एक पूरी एकेडमी या एक पूरी बिल्डिंग चलाई जाती है और उसको बेस को लेकर भी कई बातचीत होती है। ना यहाँ पर फायर को लेकर कोई व्यवस्था की गई थी, ना इसके अलावा सीवेज सिस्टम को लेकर। और जब बच्चों से हमने बातचीत की, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। जब हमने बच्चों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये हर बारिश की बात नहीं है, ये हर साल की बात नहीं है, तो हर बारिश की बात है। आप यहीं पर तैयारी कर रहे हैं कितने समय से? हम लोग तो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं मैडम। तो हर बार बारिश में ऐसा होता है? हर बार हल्का सा भी बारिश हो गया मैडम, 10 मिनट बारिश हो गया तो कमर तक पानी यहाँ पे जम जाता है। वीडियो भी है, यहाँ तक पानी जमा हुआ था कल भी और बेसमेंट में पानी घुस गया, बच्चे निकल नहीं पाए और बता रहे कि क्या हुआ था उस वक्त? 2 लड़की फंस गई थी और 1 लड़का, और वो निकल नहीं पाया। अभी तक तो पानी निकाल रहे हैं। कितने बच्चे थे कुल वहाँ पर? उसका कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है। बहुत कह रहे हैं कि 12-13 लड़के थे, लेकिन कह रहे हैं फिर लास्ट में कि 3 डेड बॉडी मिला है। लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 10-12 से ज़्यादा डेथ हुआ है अंदर। शाम का टाइम में लाइब्रेरी में 3 लड़के तो रहेंगे नहीं, 150 बच्चे का सीटिंग है लाइब्रेरी में, तो 3 बच्चे तो कभी हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे तो बहुत सारी कोचिंग है, सिर्फ राउस थोड़ी है, इतनी सारी कोचिंग सेंटर। मैडम देखिए वो पर्दा लगा के रखे, उनका भी पूरा पानी भर जाता है जी। ये पूरा एमसीडी का गलती है मैडम, हमेशा पानी कमर तक पानी रहता है, कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं जी। कोई टीम नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल ही नहीं मैडम, बिल्कुल खत्म है। बहुत लेट से आया।
मतलब एनडीआरएफ भी अब तो यहाँ पर पानी निकाल दिया गया है, मैं देख रही हूँ। मैडम 8 घंटे से जाके पानी निकला है मैडम, रात भर 12-1 बजे तक पानी निकालने की कोशिश हुआ तब जाके पानी निकला है। और ये यहाँ बेसमेंट में ही सारा लाइब्रेरी चलता है और सारा लाइब्रेरी वैसे ही चल रहा है। कल कुछ भी हो सकता है कहीं भी। पटेल नगर में ही कल परसों एक हफ्ते पहले एक लड़का का डेथ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने की वजह से। वो मेंस लिख रहा था। किसकी लापरवाही देख रहे हैं पूरे में? एमसीडी की, प्योर एमसीडी की, पुलिस की और कोचिंग वाले सबसे ज्यादा। पूरा रोल है जी, पूरा हर एक इंस्टीट्यूट ऐसा ही बनाई हुआ है पूरा। ओनर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि जब हम बेसमेंट की बात करते हैं तो फायर सिक्योरिटी से लेकर कई ऐसे इंतजाम होते हैं जो करने ही होते हैं। कोई इंतजाम नहीं है मैडम। बताइए 150 बच्चे का वहाँ बैठने का सीटिंग है, एक